आपड़ो राजस्थान में आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अवनीश मिश्रा। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। खबर चूरू से, जहां सादुलपुर में पुरानी रंजिश में बाइक पर आए करीब 6 दर्जन बदमाशों ने घर में सो रहे पिता पुत्र पर हमला कर दिया। हमलावरों ने लाठी और सरियों से जमकर मारपीट की और घर में पथराव किया। शोर शराबा होने पर मोहल्ले के लोग घरों से बाहर निकल आए तो हमलावर मोटरसाइकिल पर सवार होकर फरार हो गए और 2 बाइकों को नहीं ले जा पाए, जिनको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वहीं घटना को लेकर मोहल्ले में रोष है। मोहल्ला रामबास के सैकड़ों लोगों ने पुलिस थाने के सामने विरोध प्रदर्शन कर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग की है। उसका घर का नया मुहूर्त हुआ है। कल वो अपना मुहूर्त करके रात को सोया है और रात को 12 बजे उसके घर में हथियारों से लैस होकर के असामाजिक तत्व घर में घुसे हैं। उस पूरे परिवार के साथ मारपीट हुई है। पूरा शहर, पूरा बाजार परिवार के साथ है। जब तक न्याय नहीं मिलेगा उस परिवार को, हम सब लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और पुलिस प्रशासन से मांग करते हैं कि अपराधियों को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार किया जाए। चूरू के रतनगढ़ में हनी ट्रैप का मामला सामने आया है, जहां एक बिजनेसमैन महिला के प्रेम जाल का शिकार हो गया और उसका अपहरण कर मारपीट की गई और कनपट्टी पर पिस्तौल तानकर 4,68,000 रुपए लूट लिए गए। पीड़ित थाने में मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। लड़की थी कोई, उसके चोटें लगी हुई कि मेरे साथ मारपीट करी है, ये की है, तो इन्होंने उनको नंबर दे दी। बाद में उसकी कॉल आने लगे। उसके बाद इनके पास हल्का कुछ हो दिया, उसके फ़ोन आने लगे। तो इसने कहा मैंने उसकी मदद कर दी। तो 27/6 की बात, 27/6 को भरत नाम के लड़के का फ़ोन आया कि आपने मेरी ओर से आप कैसे मिले। अलवर के रामगढ़ के खोह गांव में दलित परिवार पर हुए हमले की सुनवाई के बाद आरोपियों को न्यायालय से जेल भेज दिया गया है। थाना प्रभारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि खोह गांव में दलित परिवार से संबंध बाबूलाल मेघवाल के शादी समारोह में बिंदौरा निकालने के दौरान गांव के ही शरारती तत्वों ने खलल डाल दिया और विरोध करने पर पथराव कर दिया। पीड़ित बाबूलाल मेघवाल की रिपोर्ट पर 7 आरोपी गिरफ्तार किए गए थे। वहीं घटना को लेकर भाजपा मंडल पदाधिकारी सहित जय आहूजा पीड़ित परिवार से मिलने उनके घर पहुंचे। जय आहूजा ने कहा कि पुलिस ने पूरी तत्परता के साथ अपना काम किया। जहां आहूजा ने कहा कि पीड़ित परिवार को धमकी से डरने की जरूरत नहीं है। तो पूरे मेघवाल समाज ने डट कर के इस अपराधी प्रवृत्ति के लोगों का मुकाबला करने का निर्णय किया है। FIR हो चुकी है। सभी लोग पूरी ताकत से इनके विरुद्ध सामने खड़े हो गए हैं और अपराध की ये जो सीरीज चल रही है मेवात में, विशेष तौर से रामगढ़ और आसपास के इलाकों में, इसको जो राजनीतिक संरक्षण प्राप्त है उसके भी समाप्त होने का अब समय आ गया है। पुलिस प्रशासन को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने बहुत ही त्वरित कार्रवाई करते हुए सभी अपराधियों को पकड़ लिया है। जो नहीं पकड़े गए हैं उनके लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही है। वहीं अलवर जिले के रामगढ़ कस्बे में जहां एवलोन इंटरनेशनल स्कूल का संचालक स्कूल बिल्डिंग ही बेचकर गायब हो गया। इतना ही नहीं, संचालक राहुल गोयल ने 1 अप्रैल से शुरू सत्र में भी बच्चों और अभिभावकों को भ्रम में रखा और सत्र 2023-24 के लिए बच्चों को हजारों रुपए की किताबें भी भेज दी और कुछ अभिभावकों से फीस भी वसूल लिए। जबकि खरीदार प्रॉपर्टी डीलर करीब 3 महीने पहले ही मौके पर बिल्डिंग को जमींदोज कर कॉमर्शियल प्लॉटिंग कर चुका है। संचालक राहुल गोयल की इस धोखाधड़ी से परेशान 50 से अधिक अभिभावकों ने सड़कों पर उतर गए और बच्चों के साथ धोखे की जानकारी दी। इसका नया बिल्डिंग कहीं पता ना कौन सी जगह तैयार हो रहा था, जिसका नाम बता रहे थे रघु के नाम से। तो उन्होंने वो बिल्डिंग बेच के पता ना सारा कुछ धराशायी कर दिया और बच्चों से फीस भी ली गई। बिल्डिंग बेचने के बावजूद भी बच्चों से फीस ली, एडमिशन भी किया और फिर भी और RT में भी एडमिशन कराया गया है और बच्चों को किताबें भी ज़बरदस्ती दी गई है, लगभग ज़बरदस्ती दी गई है। और उसके बाद अब पता ना कौन सी राजेश पब्लिक स्कूल को भेज दी गई और उसमें बच्चे पढ़ने गए थे। तो कम से कम 2-3 महीने गए होंगे पढ़ने के लिए। चलिए अगली खबर है जोधपुर से। कंटेनर और ट्रेलर में आमने सामने की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद से इसमें भीषण आग लग गई। डेचू पुलिस मौके पर पहुंची है। कंटेनर और ट्रेलर सवार का अब तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं,
जोधपुर से ये बड़ी खबर, कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हुई है। भिड़ंत के बाद इसमें आग लग गई है, भीषण आग लगी है। डेचू पुलिस मौके पर पहुंची है और कंटेनर और ट्रेलर का सवार अब तक का पता नहीं है। इस पूरी खबर पर जानकारी के लिए शेरू खिलजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेरू, ये बताइए, टैंकर, कंटेनर और ट्रेलर की आमने सामने की भिड़ंत हुई है, आग लग गई है, क्या है पूरी खबर? ये जी अवनीश, मैं बताना चाहता हूं कि डेचू थाना क्षेत्र के बावखान तालाब गांव की घटना है। जहां एक कंटेनर, वो पेट्रोल से भरा टैंकर, जिसकी आमने सामने भिड़ंत हो गई। उसके बाद भिड़ंत के बाद दोनों वाहनों में भीषण आग लग गई है। हालांकि 2 से 3 आदमी इसके अंदर बताए जा रहे हैं, लेकिन जानकारी नहीं साझा हुई है कि कितने आदमी थे। हालांकि एक अपने आप में ये बात है कि दमकल वाहन की व्यवस्था नहीं होने के कारण आग ने विकराल रूप से धारण कर लिया है। और जो भी है, डेचू पुलिस भी है मौके पर पहुंची है और इसमें कितने आदमी थे उसकी जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी साझा करने के लिए। अगली खबर का रुख करते हैं। अलवर राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य डोलिना खोंगदूप आज अलवर आई थी। उन्होंने यहां पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर महिलाओं से संबंधित अत्याचारों को रोकने को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने महिलाओं से जुड़े अपराधों में शीघ्र निस्तारण करने को कहा, साथ ही महिलाओं से संबंधित अपराधों में कमी लाने के लिए भी निर्देशित किया। हमारे साथ हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना में। हम उनसे जानेंगे, आज अलवर की मैराथन बैठक हुई है पुलिस प्रशासन के साथ, किस तरह के प्रकरण आए हैं, उनसे जानकारी चाहें। मैम, आपका अलवर में स्वागत है। थैंक यू। किस तरह की आज आपने मैराथन बैठक की 4 घंटे की, पुलिस से किस तरह के प्रकरण सामने आए, महिलाओं को लेकर विशेष तौर से क्या आपका वो रहा? ये हमारा रेगुलर प्रोग्राम है, जन सुनवाई करके है, जहाँ हम लोग विमेन के खिलाफ जो क्राइम्स है उसका हम लोग सेटलमेंट करते हैं, लेकिन हम सब्जुडाइज केसेस नहीं लेते। मोस्टली यहाँ की केसेस आज जो हमने हैंडल किया था वो मोस्टली चार्जशीटेड है, तो जो चार्जशीट हो चुका है हमने उसका क्लोज किया है। मेवात लगता है अलवर में, और यहाँ मतलब हीनियस क्राइम होता है महिलाओं के साथ, उसका कोई ऐसा प्रकरण जो आपके सामने आया? आज तो एक तो डाउरी डेथ है जो बहुत ही हेनियस क्राइम है। दो है शायद, आज के दिन 2 है हेनियस क्राइम डाउरी डेथ के है। बाकी तो डोमेस्टिक वायलेंस है और सेक्सुअल असॉल्ट है। हमारे साथ राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य डेलिना मैम, और उन्होंने पुलिस प्रशासन से सारी जानकारी ली। डाउरी के केसेस जो हीनियस क्राइम के थे वो सामने आए। कैमरा पर्सन लक्ष्य खत्री के साथ स्वदेश कपिल, जी मीडिया, अलवर। वहीं जयपुर के गोविंदगढ़ इलाके में जमीन पर तारबंदी के विवाद को लेकर 2 पक्ष आपस में भिड़ गए। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वीडियो खिजरौली के निवाड़ा गांव का बताया जा रहा है, जिसमें वीडियो में एक युवक एक महिला पर लाठी से हमला करता नजर आ रहा है। मारपीट करने वाले युवक का नाम कृष्ण कुमार बताया जा रहा है। पीड़ित परिवार ने खिजरौली चौकी में मारपीट की शिकायत दी है। अब खिजरौली चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। हालांकि इस वायरल वीडियो की जी राजस्थान पुष्टि नहीं करता है। जयपुर में 17वां सांख्यिकी दिवस का आयोजन किया गया। सांख्यिकी दिवस पर राज्य स्तरीय समारोह ओटीएस सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में सांख्यिकी मंत्री गोविंद राम मेघवाल मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। इस दौरान उत्कृष्ट कार्य करने वाले 23 कर्मचारी अधिकारियों को सम्मानित किया गया। मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने कहा कि सांख्यिकी विभाग के कर्मचारी 101 विभाग में कार्यरत हैं, जो कि बड़ी ही खुशी का विषय है। विभाग के सभी अधिकारी बहुत ही इंटेलिजेंट हैं, जिसका लाभ विभाग को मिल रहा है। सुबह 3 बजे से अपनी सरसों की फसल की खरीद का केंद्र पर तुलाई का इंतजार कर रहे किसानों की सरसों की
तुलाई दिन के 12 बजे तक भी नहीं हो पाई। केंद्र पर खरीद केंद्र से संबंधित कर्मचारी और अधिकारी नहीं पहुंच पाए थे। इससे गुस्साए किसानों ने गोविंदगढ़ सीकरी मार्ग को जाम कर दिया और राजस्थान सरकार और विधायक साफिया खान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। जाम की सूचना मिलने के बाद थानाधिकारी ताराचंद शर्मा और एसडीएम सुशीला मीणा मौके पर पहुंचे और समझाइश कर जाम को खुलवाया। एसडीएम और थानाधिकारी ने किसान को तो तुलाई करवाने का आश्वासन दिया, लेकिन वह आश्वासन बारिश के साथ ही बह गया और किसानों की फसल बारिश में भीग गई। फसल के बारिश में भीगने के बाद किसान अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली को लेकर बैरंग अपने घर लौट गए। अब उन्हें औने पौने दामों में मंडियों में ही अपनी सरसों की फसल को बेचनी पड़ रही है। हमको टोकन भी दे दिया और सिरसू मंगा ली और अब भग्गा सब। टोकन कैसे दिया था आपको? वो जो उन्होंने बना रखा है। अच्छा, कितने टोकन दिए थे? कितना नंबर टोकन पे आपका? टोकन हमारा 19 तारीख का है। तो अभी मना कर रहे थे तोड़ने की? हाँ जी, मौसम खराब है, मौसम खराब है। अगली खबर आपको बता देते हैं। चूरू से अगली खबर है। चोरी के आरोप में जो है गिरफ्तार हुआ है। लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करने में 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। चोरी किए गए 10 लाख की कीमत के हैंडीक्राफ्ट मशीन के पार्ट्स बरामद किए गए हैं। नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने ट्रक को जब्त किया है। हरियाणा के शातिर चोर हैं। शादुलपुर स्थानीय पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान लाखों रुपए की चोरी का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये कल नाकाबंदी के दौरान रसड़ी की टोल से थोड़ा गए एक हरियाणा नंबर का ट्रक था, जिसको रुकवा कर चेक किया गया तो उसमें कुछ संदिग्ध प्रतीत हुए। जब उसे बांसवाड़ा के चौथमल गांव में रहने वाले हनीमेश खाट, जो प्रदेश के सीकर जिले के एसके मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस प्रथम वर्ष की पढ़ाई कर रहा था, उसकी 20 जून को सीकर में हत्या कर दी गई थी। लेकिन इतने दिन बीत जाने के बावजूद मामले का अब तक खुलासा नहीं हुआ है, जिसको लेकर आज आदिवासी आरक्षण मंच ने बांसवाड़ा डूंगरपुर दोनों जिले में आंदोलन की चेतावनी दी है। आज इस हत्या के खुलासे की मांग को लेकर मंच के पदाधिकारी कलेक्ट्री पहुंचे और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। मंच से पदाधिकारियों ने प्रोफेसर कमलकांत कटारे ने कहा कि अगर मामले का खुलासा जल्द नहीं हुआ तो हम बांसवाड़ा डूंगरपुर जिले में आंदोलन करेंगे। हाँ, आज सीकर के मेडिकल कॉलेज में आनंदपुरी निवासी हनीमेश खाट की हत्या जो हो गई है, 10 दिन हो गए हैं, किंतु आज तक उसकी हत्या का कोई सुराग नहीं लगा है। हत्यारे खुले घूम रहे हैं, लेकिन सरकार सोई हुई है। यदि सरकार ने, हम आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को अल्टीमेटम देने आए हैं कि 7 दिन के अंदर अंदर हनीमेश के हत्यारों की गिरफ्तारी नहीं हुई तो हम यहाँ पूरा अनुसूचित क्षेत्र, पूरा बांसवाड़ा डूंगरपुर जाम कर देंगे, सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे। डूंगरपुर के आसपुर उपखंड क्षेत्र के गोल निवासी एक समुदाय विशेष के युवक द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी के मामले में हिंदू संगठनों ने आसपुर मुख्यालय पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। वहीं सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। दरअसल डूंगरपुर जिले के आसपुर उपखंड क्षेत्र के गोल गांव में 15 दिन पहले समुदाय विशेष के एक युवक ने सोशल मीडिया पर हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी कर दी थी, जिसे लेकर हिंदू संगठनों ने आक्रोश जताया। हिंदू संगठनों ने युवक के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने की मांग को लेकर नारेबाजी के साथ आसपुर कस्बे में रैली निकाली। वहीं थाने के सामने धरने पर बैठ गए। प्रतापगढ़ के दलोद में कृषि कार्य कर एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। युवक अपनी ही खेत पर फसल बुआई में जुटा हुआ था। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। निनोर चौकी प्रभारी भगवान लाल ने बताया कि अरनोद उपखंड के दलोद निवासी रामनिवास बलाई ने मामला दर्ज करवाया है कि उसका बेटा रोहित अपने ही खेत में सोयाबीन की बुआई कर रहा था। परिजन भी कृषि कार्य में जुटे हुए थे। कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि रोहित खेत में बेहोशी की हालत में पड़ा था। इस पर परिजन उसे तत्काल लेकर जिला अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। लिखित रिपोर्ट में बताया कि मेरा बच्चा कृषि कार्य करते हुए बेहोश हो गया था, जिसको निजी वाहन से प्रतापगढ़ लाया। प्रतापगढ़ में दौरान इलाज मृत्यु हो गई थी। प्राथमिक से रिपोर्ट प्राप्त कर
एमओ साहब को तेरी देकर पीएम करवाया गया। लाश परिजनों को सुपुर्द, जांच जारी है। राहुल गांधी को राजस्थान आने का न्योता दिया गया है। जुलाई के तीसरे सप्ताह में राजस्थान आ सकते हैं राहुल गांधी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के मुताबिक राजस्थान कांग्रेस ने राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के आने का न्योता दिया है। दरअसल जुलाई में कांग्रेस के बड़े सम्मेलन के लिए समय मांगा गया है। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने यात्रा के जरिए जो किया वो पीएम मोदी नहीं कर सकते। डोटासरा ने बीजेपी और मोदी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि ये गुमराह कर सकते हैं, भाई को भाई से लड़ा सकते हैं, संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर सकते हैं। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी का क्रेज पहले से था, अब बीजेपी की व्हाट्सएप इंडस्ट्री बंद हो गई है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद इनके पास कोई सामान नहीं बचा है। डोटासरा ने कहा कि राहुल गांधी ने देश के मुद्दे के लिए 4000 किलोमीटर की यात्रा की है। वो अब खत्म हो गया, क्योंकि अब उनका कोई वो जो ट्विटर और वो जो उनका व्हाट्सएप इंडस्ट्री जो फर्जी चलाते थे, फर्जी नामों से चलाते थे, वो सब बंद हो गई। उनके पास सामान नहीं रह गया। 4000 किलोमीटर देश के मुद्दे के लिए जो व्यक्ति पूरे देश में यात्रा कर सकता है, लाखों लोग उसके दीवाने हैं और साथ चलते हैं। और बरसात बरस रही है, कितनी ठंड है, बर्फ गिर रही है, उसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी के विपक्ष के नेता आकर के वहां पर झंडा फहराते हैं। तो ये मोदी जी नहीं कर सकते, ये कायर लोग हैं। प्रदेश में बिपरजॉय तूफान के बाद मानसून का दौर जारी है। प्रदेश के लगभग सभी जिलों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हो रही है, जिसको देखते हुए राहत और आपदा मंत्री गोविंद राम मेघवाल ने प्रदेश के सभी जिलों में भारी बारिश को लेकर निर्देश जारी कर दिए हैं। जिला प्रशासन अपने स्तर पर निर्णय लेने में सक्षम है। बिपरजॉय तूफान के बाद प्रदेश में मंत्री तबाही को लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत दौरा करने निकले, तब मैं खुद उनके साथ था। जिस भी जिले में तूफान से भारी तबाही हुई, वहां के लोगों से मुख्यमंत्री मिले और उन्हें उचित राहत प्रदान करने का भरोसा दिलाया। एसडीआरएफ की टीमों को भी तैयार रहने के लिए कहा गया है। पहले जो फसल बीमा है, प्रधानमंत्री फसल बीमा, आप दोनों में से एक दो, इनकी नीयत ठीक नहीं है किसानों के प्रति। केंद्र की सरकार किसान विरोधी है, उन्होंने राइडर लगा दिया। अब 4-4 महीने कंपनियों का सर्वे होके आता नहीं। मैंने जनवरी फरवरी के अंदर जो है राशि भेज दी थी सरसों की, लेकिन आज तक वो राशि खातों में अड़ी पड़ी है। और आपको ही पता है राहत का मतलब तो होता है तुरंत। अब 4-4 महीने राहत नहीं मिले, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार जिम्मेवार है। राजसमंद के कुंभलगढ़ इलाके में स्थित केलवाड़ा थाना क्षेत्र में मानो ऐसा लग रहा है चोरों का किसी को भय ही नहीं है। ये अज्ञात चोर दिन के समय रेकी करते हैं और रात में चोरी की वारदात को अंजाम देकर मौके से फरार हो जाते हैं। बता दें कि देवी का बास स्थित समीचा गांव के मंदिर सहित कई घरों के ताले तोड़कर चोरी कर वारदात को अंजाम दिया गया। इलाके में लगे सीसीटीवी फुटेज में चोरों की ये करतूत कैमरे में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर अब केलवाड़ा थाना पुलिस ने अज्ञात चोरों की तलाश भी शुरू कर दी है। अजमेर में बदमाशों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। चोरियों की घटना रुकने का नाम नहीं ले रही है। ताजा वारदात शहर के गंज थाना क्षेत्र के एक समारोह स्थल के बाहर दिखा, जहां पार्किंग में खड़ी होंडा सिटी कार से बदमाश लॉक तोड़कर अंदर बैग में रखा 1 लाख रुपए का नकदी चुराकर फरार हो गए। घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है, जिसमें एक संदिग्ध नजर भी आ रहा है। पुलिस ने सीसीटीवी के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। होंडा सिटी कार थी, जिसको लो करके खाना खाने के लिए अंदर हंस पैराडाइज के अंदर चला गया। कुछ समय पश्चात, खाना खाने के पश्चात वापस आया तो देखा उसकी गाड़ी के लोग खुले हुए थे। धारा 379 में दर्ज कर अनुसंधान किया जा रहा है।
भीलवाड़ा के सवाईपुर कस्बे में अज्ञात चोरों ने राडार की माताजी मंदिर के बाहर रखे दान पात्र को तोड़कर उसमें रखी नकदी लेकर फरार हो गए, जिसमें तकरीबन 50 से 60 हजार रुपए की नकदी होने का अनुमान है। वहीं चोरों ने माताजी के मंदिर परिसर में बने रामदेव जी के मंदिर के बाहर रखा दान पात्र भी तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो नहीं टूटा। चोरों ने मंदिर परिसर में बने कमरे का ताला तोड़ा। वहां कमरे में रहने वाले दशरथ सिंह ने करीब 3000 रुपए चुरा कर ले गए। दशरथ सिंह सहित 8 से 10 जातरू मंदिर के पास ही बने सराय में सो रहे थे, लेकिन उनको चोरी की भनक नहीं लगी। ग्रामीणों ने बताया कि इससे पूर्व भी चोरों ने 2-3 बार मंदिर के दान पात्र तोड़कर पैसे चुराए हैं। यो है ना, ये चालो यो है। वहीं प्रतापगढ़ के पाड़िया गांव में आज एक छात्र ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सुपुर्द कर दिया है और मामले की जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक विजय मीणा 11वीं कक्षा का छात्र था। फिलहाल आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं हो पाया है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। गांव पाडलिया का विजय पिता ईश्वर मीणा फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करने से अस्पताल लाया, जिसकी लाश मोर्चरी में पड़ी है, जिस पर मैं जिला अस्पताल आया। प्रार्थी अपने मृतक के पिता ने अपने बच्चे की आत्महत्या कर मृत्यु होने के बारे में रिपोर्ट दी, जिसकी जांच जारी है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूर्ण होने के मौके पर गृह मंत्री अमित शाह कल उदयपुर आएंगे, जहां वे शहर के गांधी ग्राउंड में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसकी तैयारियों को पार्टी पदाधिकारी अंतिम रूप देने में जुटे हुए हैं। अमित शाह की सभा में लोगों को निमंत्रण देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कई नवाचार कर रहे हैं। कुछ ऐसा ही नवाचार उदयपुर की पिछोला झील पर भी देखने को मिला, जहां नाव में सवार होकर पार्टी के कार्यकर्ता शहर की झीलों के घाटों तक पहुंचे और वहां मौजूद शहरवासियों और पर्यटकों से अमित शाह की सभा में आने की अपील की। इस मौके पर पार्टी के सह प्रभारी विजया रहटाकर सहित कई वरिष्ठ पदाधिकारी मौजूद रहे। आना है और आना है। जयपुर से खबर है, जहां जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी के आवास पहुंचा डेनमार्क का डेलीगेशन। जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने किया डेलीगेशन का स्वागत। जलदाय विभाग के आला अधिकारियों ने भी किया डेलीगेशन का अभिनंदन। डेलीगेशन के सदस्यों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की गई। मंत्री डॉक्टर महेश जोशी ने राजस्थान और डेनमार्क के बीच पेयजल प्रबंधन वितरण पर भी चर्चा की। जल प्रबंधन वितरण को सुदृढ़ करने को लेकर तकनीक के आदान प्रदान पर हुए समझौते। कुछ माह पहले डॉक्टर महेश जोशी भी गए थे डेनमार्क यात्रा पर। डूंगरपुर के 84 से बीटीपी विधायक राजकुमार रोथ अपने विधानसभा के चीखली क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान साकोदरा पहुंचने पर ग्रामीणों ने ऊंट पर विधायक को बैठाकर गाजे बाजे के साथ उनका स्वागत किया। विधायक रोथ ने साकोदरा में सड़क का उद्घाटन किया, तो वहीं कांग्रेस और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। चलिए जयपुर से खबर है, सीएसटी क्राइम ब्रांच जयपुर पुलिस की कार्रवाई। ड्रग माफियाओं के खिलाफ शिवदासपुरा और झोटवाड़ा में कार्रवाई हुई है। शिवदासपुरा में स्मैक तस्कर आनंद चौधरी गिरफ्तार हुआ है। तस्कर के कब्जे से 18 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ है। झोटवाड़ा में गांजा महिला तस्कर पिंकी सांसी गिरफ्तार हुई है। तस्कर पिंकी सांसी के कब्जे से 294 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। आरोपियों के कब्जे से कुल 18 ग्राम स्मैक 294 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो आपको बता दें कि सीएसटी क्राइम ब्रांच की यह कार्रवाई हुई है। ड्रग माफियाओं के खिलाफ शिवदासपुरा और झोटवाड़ा में यह कार्रवाई देखने को मिली है। स्मैक
तस्कर आनंद चौधरी गिरफ्तार हुआ है। तस्कर के कब्जे से 18 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक बरामद हुआ है। झोटवाड़ा में गांजा महिला तस्कर पिंकी सासी गिरफ्तार हुई है। तस्कर पिंकी सासी के कब्जे से 294 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। यानी कुल मिलाकर आरोपियों के कब्जे से 18 ग्राम स्मैक, 294 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। तो जयपुर से एक खबर देख रहे हैं। सीएसटी क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई, ड्रग माफियाओं के खिलाफ शिवदासपुरा और झोटवाड़ा में कार्रवाई देखने को मिली है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।